अरे क्या हुलिया बनाया हुआ है आप लोगों ने? अगर अब्बास को सजा हो गई और वो जेल चला गया तो जश्न के लिए लिबास कम आएगा। अरे वाह मलिहा, क्या बात कर दी तुमने बेटा। वैसे आप सबको यहाँ खुशामदीद। हमने साथ आने का मंसूबा नहीं बनाया था। मैं तुम्हारे पास आ रही थी, देखा कि हुरिया साहिबा भी आ रही हैं। तो कोई मसला हुआ है? काफी दिनों से मैं यहाँ नहीं आई। मैं अंदर जा रही हूँ अम्मी। अरे अंदर मत जाओ बेटी, बुरा हाल है घर का, कोई चीज ना सर पे गिर जाए। अच्छा रुको, मैं भी आ रही हूँ, रुको तो सही। ए भागा भी नहीं जाता मुझसे तो। जब से आप उस घर से गई हैं मेरे पास कुछ करने को काम ही नहीं है। असल में मेरे साथ ये सब कुछ अचानक से ही हो गया। अरे तो क्या तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से चली गई? नहीं, ऐसा मत कहें, जल्द या बदेर आप ठीक हो जाती। इस वजह से मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करते हुए शर्म आ रही है, मगर मुझे जब तक नई नौकरी या रहने की जगह नहीं मिल जाती, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? देखिए, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती और मैं इस शहर में सिर्फ नर्सिंग के लिए आई थी। आप मेरे जहन में आने वाली पहली शख्सियत हैं। मैं आपको अपनी दोस्त समझती हूँ। अगर आप कबूल ना करें तो मैं समझ सकती हूँ। अलबत्ता मुझे नहीं मालूम अगर मैं यहाँ रहूँ तो आपके लिए कैसे मुफीद साबित हो सकती हूँ। मैं आपकी दवाइयों का ख्याल रख सकती हूँ। क्या कहती हैं इस बारे में? दवाइयों का ख्याल तो मैं रख ही रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, आज से तुम मुझे ज़मरुद कहोगी। ठीक है मलिहा, हे मेरे खुदा, बाहर बैठते हैं बेटा। मेरे कपड़ों से तो फफूंदी की बदबू आने लग गई है। तो अब्बा, अंदर तो जहन्नुम जैसा गर्म हो रहा है। पता नहीं हम यहाँ क्यों आ गए हैं आज फिर। सब खड़े हो जाएं। अल्लाह अपने करम से मुझे इस सूरत हाल से निकाल दे, मैं इल्तिजा करता हूँ। मुद्दई अब्बास दमीर खान की जानिब से इस्तगासा को फराहम किए गए सबूतों में मुदाखलत और दीगर सबूतों में रद्दोबदल और तहकीकाती कार्रवाइयों में रुकावट डालने और हादसे के वक्त अपनी मौजूदगी साबित न करने के पेश नज़र और किसी भी मुमकिना फरार को रोकने के लिए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है और ये फैसला करती है कि इसे हिरासत में रखा जाए। नहीं जनाबे वाला, ऐसा न करे, मैं जेल नहीं जा सकता। रहम करें मुझ पर। अदनान, मैं कह रहा हूँ तुमने उस औरत की बातों में आके मेरा खानदान तबाह कर दिया है। मैं जरा रेस्ट रूम से आती हूँ। चम्मच देना जरा मुझे, चम्मच। अच्छा, तो तुमने पूछा था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो देखो मेरी जान, अदनान साहब कोर्ट गए हैं ना, अल्लाह उनको खैर दे। अब्बास को जेल भेज देंगे वो। जब हमें खुशखबरी मिल जाएगी ना बेटा, तो हम तुम्हें भी यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे इंशाल्लाह। हमने पहला मरहला अबूर कर लिया है, आगे भी सब आसान हो जाएगा। लगता है समात काफी तवील हो गई है। मैंने उमर भाई को भी कॉल की, लेकिन उन्होंने उठाई नहीं। जमरुद बेटी, तुम्हें उमर को नहीं, अपने शौहर को फोन करना चाहिए। हाँ, अदनान का फोन आ गया। कितना अच्छा आदमी है। कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं इनका जिक्र करो तो फोन कर लेते हैं वो। आपा जल्दी फोन उठाए ताकि पता चले वहाँ क्या हुआ है। हेलो अदनान, क्या हुआ? हम जीत गए जमरुद, सब खत्म। क्या वाकई? अब्बास को जेल हो गई है। अब देखना वो कभी बाहर नहीं आएगा। उन्हें वाकई जेल हो गई? अल्लाह शुक्र, शुक्र है अल्लाह तेरा। उफ, बहुत शुक्र है। मैंने तो उनसे बहुत कहा अच्छा था कि लगा। मैं उसे बचकर नहीं निकलने दूंगा। जेल भेज दिया गया है, वो मुकदमे तक वहीं रहेगा और फिर उसे अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, शुक्रिया। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, तेरा शुक्र है अल्लाह। मजा आ गया मुझे तो। अब हम अपनी हवेली वापस जाएंगे। आपा सुबह बखैर। सुबह बखैर, खुश रहो। बहुत शुक्रिया। मैं ये गुलदस्ता लेना चाहता हूँ। खैरियत अपनी बीवी के लिए ले रहे हो? जी, मेरी बीवी के लिए। क्या सालगिरह है उसकी? आप ऐसा ही समझ लें। ये ले भाई, इसमें मैंने एक कार्ड भी रख दिया है। अच्छा किया बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मेहमद। मेहमद। आपा, क्या आपका बेटा है मेहमद? हाँ, मेरा बेटा है।
आपा जान, आप ये कार्ड रख लें। अब से मेहमद के स्कूल का खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है? क्या तुम वाकई सच कह रहे हो बेटा? मैं काफी अरसे से परेशानी महसूस कर रहा था और मैंने उससे निजात पा ली है। खुशखबरी मिली तो सोचा कुछ अच्छा काम कर लूं। ये लीजिए आपके फूलों के पैसे। ये तो बहुत ज्यादा है। इस गुलदस्ते को मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो। नहीं नहीं, आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी बीवी को हमेशा खुश रखे।